जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय न देखे धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष कुछ देर के लिए विचार को से पहले भजन की लाइनें सभी मिल करके बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। अपनी अरदास, अपनी प्रार्थना, अपनी श्रद्धा से हम अपने भाव विचार परमात्मा को पहुंचा सकते हैं। ये तो एक भक्त की अरदास है। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं।
सूरज से पूछा, चंदा से पूछा, और पूछा गगन के तारों से। सूरज से पूछा, चंदा से पूछा, और पूछा गगन के तारों से। तारों ने कहा इस नभ में है, पर पता मुझे मालूम नहीं। तारों ने कहा इस नभ में है, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, पर पता मुझे। बागों में पूछा माली से, पूछा खेतों में हाली से। बागों में पूछा माली से, पूछा खेतों में हाली से। हाली ने कहा इस माटी में, पर पता मुझे मालूम नहीं। हाली ने कहा इस माटी में, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, पर पता मुझे। सभी बोले, भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, पर पता मुझे। गंगा से पूछा, यमुना से पूछा, फिर पूछा गहरे सागर से। गंगा से पूछा, यमुना से पूछा, फिर पूछा गहरे सागर से। सागर ने कहा इस पानी में, पर पता मुझे मालूम नहीं। सागर ने कहा इस पानी में, पर पता मुझे। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, पर पता मुझे। मंदिर से पूछा, मस्जिद से पूछा, फिर पूछा गुरुद्वारे से। मंदिर से पूछा, मस्जिद से पूछा, फिर पूछा गुरुद्वारे से। इन सब ने कहा यहाँ खोज जरा, पर पता मुझे मालूम नहीं। इन सब ने कहा यहाँ खोज जरा, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, पर पता। ऋषि और मुनियों से पूछा, फिर पूछा अपने गुरुओं से। ऋषि और मुनियों से पूछा, फिर पूछा अपने गुरुओं से। गुरुओं ने कहा तेरे दिल में है, पर
पता मुझे मालूम नहीं। गुरुओं ने कहा तेरे दिल में है, पर पता मुझे। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, पर पता मुझे। अच्छे का पछतावा, बुरे काम की खुशी कभी नहीं करनी चाहिए। अगर अच्छे काम का आपने पछतावा किया और बुरे काम की आपने खुशी जाहिर की, तो उससे नरक के बंधन बंध जाते हैं। इसलिए महापुरुष हमें ये फरमाते हैं कि अच्छे काम का कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। और अच्छा काम जब भी आपके अंदर भावना पैदा हो, वो उसी समय कर देना चाहिए। जैसे आप सुनेंगे पर्युषण पर्वों में सवेरे के समय अंतगढ़ सूत्र से भी प्रय है, जिसमें 90 आत्माओं ने अपना कल्याण किया। और दिन में सुनेंगे कल सूत्र में भगवान महावीर की अमर देशना आप सुनेंगे। फरमाया मेरे परमात्मा ने दांत में कुछ फंस जाए खाना खाते समय, तो आप उसी समय निकालने की कोशिश करते हो, है ना। और आँख में कुछ फंस जाए तो भी उसी समय निकालते हो। और कान में अगर कुछ गिर जाए तो वो भी उसी समय निकालने की कोशिश करते हो। और दिमाग में कुछ फंस जाए और दिल में कुछ फंस जाए तो उसे निकालने की कोई भी कोशिश नहीं करता। विचार करिए, अगर दिमाग में कोई बात आपके सेट हो गई किसी वजह से या किसी की भी कोई बात, आप निकालते नहीं। समझ रहे हैं? और संत के फेस पे नेचुरल स्माइल तब तक नहीं आएगी जब तक वो अपने दिल और दिमाग से कचरा नहीं निकाल देते हैं। आपके फेस पे नेचुरल स्माइल इसलिए नहीं आती क्योंकि आप दिल से और दिमाग से कचरा नहीं निकालते, सिर्फ दांत से निकालते हो, आंख से निकालते हो और कान से निकालते हो, या पैर में कांटा चुभ जाए तो निकालते हैं। पैर में तो आप सोच भी लेते हैं अभी थोड़ी देर में निकल जाएगा, कोई नहीं, जल्दी नहीं है, 10 मिनट में, आध घंटे में निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है ना, ये सोच लेते हो। लेकिन अगर कोई आंख में कुछ गिर जाता है तो बेचैनी हो जाती है, कान में गिर जाता है तो बेचैनी है, दिल में और दिमाग में गिरता है तो बेचैनी क्यों नहीं होती? अच्छा लगता है? बोलिए, अच्छा लगता है? कोई किसी की घर की, किसी परिवार की इंसल्ट कर रहा होता है, उसके घर की रिस्पेक्ट चौराहे पे ला रहा होता है, तो आपको सुनने में, आपको वो सीन देखने में अच्छा लगता है? झूठ क्यों बोलते हो? सारे के सारे झूठ क्यों बोलते हो? अच्छा लगता है, यूँ बोलो अच्छा लगता है। तभी तो दिमाग में सेट रहती है कि फलाने परिवार के साथ में तो वहाँ पर ये घटना घटी हुई थी। याद क्यों रहती है बताओ? याद क्यों रहती है? बहुत सारी बातें ऐसी अच्छी बातें होती हैं, किसी परिवार ने कभी अच्छा किया तो आप भूल क्यों जाते हैं? और किसी परिवार से कोई बड़ी मिस्टेक हो गई
वो 10, 20, 50 साल तक याद क्यों रहती है? आप ये क्यों कहते हैं फलाने परिवार के जो बेटा है ना, उसके पिताजी से या उसके दादाजी से ये गलती हुई थी, वो याद क्यों रहती है? बोलिए, याद क्यों रहती है? वो इसलिए याद रहती है क्योंकि आपको अच्छा लगता है वो याद रखना, और किसी के घर की अच्छाई आपको ये अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको याद रखूं। समझ रहे? पैर के प्रति रिस्पेक्ट कम है, इसलिए कांटा लगने के बाद में, रास्ते में कांटा लगा, आप घर में जाके निकालते हो। गौर फरमाइएगा मेरी बात के ऊपर। रास्ते में कांटा लगा है और आप कहां निकालते हो? घर जाके निकालते हो। लेकिन अगर रास्ते में ही कोई आंख में कुछ गिर जाए तो आप सीधे कहां जाते हो? डॉक्टर के पास चले जाते हो। किसकी रिस्पेक्ट ज्यादा है? आंख की रिस्पेक्ट है। और कान में गिर जाए तो आप भागते हैं, और दिल में कुछ गिर जाए जिससे हमारे जन्म मरण खराब हो जाते हैं, जिससे हमारे भाव खराब हो जाते हैं, दिमाग में कुछ गिर जाए जिससे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, तो फिर आप कहां जाते हो? वो दिमाग से बात निकालने के लिए, वो दिल से बात निकालने के लिए कौन सा आप संतों के पास जाते हो? कौन सा आप मंदिर में जाते हो? राम के मंदिर में जाते हो? महावीर के मंदिर में जाते हो? गुरुद्वारे में जाते हो? कहां जाते हो? बताएं कहां जाते हो? विचार करें, आप विचार करिए कहां जाते हो? कहीं नहीं जाते। बशर्ते क्या करते हो? एक अच्छा सा प्यारा सा फोल्डर बनाते हो, एक फोल्डर बना करके, और ये उस पर हेडिंग डाल देते हो, निंदा चुगली वाला फोल्डर। नंबर टू इंसल्ट वाला फोल्डर। ये सारे अलग अलग फोल्डर आपके दिमाग में बने हुए हैं और उन पर आप लिख देते हैं, अरे अच्छा इसकी इंसल्ट करनी है, ओके, अभी फोल्डर क्लिक करते हो माइंड में, और इंसल्ट वाला फोल्डर खोलते हो और सामने की इंसल्ट कर देते हो। ये फोल्डर डिलीट क्यों नहीं होते? क्योंकि हम परमात्मा के उपासक नहीं हैं, क्योंकि हम धर्म के उपासक नहीं हैं, उपासना नहीं है। जब उपासना खत्म हो जाए तो धर्म कैसे हो सकता है? उपासना अगर खत्म हो गई तो उपासक कैसे बन सकता है? वही उपासक है जिसके पास उपासना है। अगर उपासना नहीं तो उपासक कैसा? समझ रहे हैं? तो यहां पर बात आती है, दोष किसको देते हैं? परमात्मा को, दूसरे व्यक्ति को। आज आपके साथ इस जन्म में कुछ बुरा हो रहा है, दोष किसको देते हैं? दूसरे को देते हैं। जबकि यह कहा जाता है, मेरे महावीर एक सूत्र फरमाते हैं, अप्पा कत्ताए विकत्ताए सुहाणीए दुहाणीए। आप स्वयं ही करता हैं, स्वयं ही भोगता हैं। पिछले जन्म में आपने ही इंसल्ट का पेड़ लगाया है, आपने ही इंसल्ट की है, आपने ही बबूल का पेड़ लगाया है, आपने ही, यानी कि खाई और कुआं आप ही खोदने वाले हैं। दूसरे को गिराने के लिए वो आपके द्वारा कुआं खोदा गया है, आपके द्वारा खाई खोदी गई है। उस वजह से क्या है कि वो इंसल्ट आज आपकी हो रही है। मेरे परमात्मा यह फरमाते हैं, और हम विचार क्या करते हैं? इस जन्म में मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, मेरा बिजनेस खत्म हो रहा है। किसी जन्म में, पूर्व जन्म में आपने भी किसी का बिजनेस खत्म किया है। बिजनेस खत्म करने वाले आपके पास पॉइंट रहे हैं तो आपका बिजनेस खत्म हो रहा है। समझ रहे मेरी बात? आपने किसी के घर का चैन खत्म किया है और आज आपके घर का चैन खत्म हो रहा है, तो आपको बुरा लगता है? आपने भी तो किसी का चैन खत्म किया है। महावीर की वाणी हजम होना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट दिमाग पे लगती है, डायरेक्ट दिल पे लगती है, वो हजम नहीं होती, लेकिन वो सच्चाई होती है, वो गलत नहीं होती। मेरे परमात्मा हमें फरमाते हैं। आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो फल लगते हैं
पेड़ के ऊपर जो फल लगते हैं वो पानी की वजह से लगते हैं, या जिस किसान ने उसकी रखवाली की है, उसकी केयरिंग की है, अच्छे से उसकी केयर की, उसकी वजह से लगते हैं? पेड़ के ऊपर जो फल लगे हैं वो किसकी वजह से लगे हैं? या मिट्टी की वजह से लगे हैं? मिट्टी की वजह से लगे, पानी की वजह से लगे, या जिस बंदे ने वो पेड़ लगाया है, उसकी केयर की है, उसकी वजह से लगे? पेड़ के ऊपर जो फल लगे हैं ना, वो बीज की वजह से लगे हैं। किसकी वजह से लगे हैं? बीज की वजह से लगे हैं। अब गन्ना किसान ने बोया है, उसमें अलग पानी नहीं देता, और जहाँ पे जिस खेत में करेला बोया है उसमें अलग पानी नहीं देता। पानी तो एक जैसा ही है। करेले के खेत में भी वही पानी गया और गन्ने के खेत में भी वही पानी गया, लेकिन गन्ने का जो बीज है वो मीठा है और करेले का जो बीज है वो कड़वा है। महावीर की बात को कोई समझना ही नहीं चाहता है। मेरे परमात्मा भगवान महावीर वो हमें यही फरमाते हैं कि आप एक बीज हैं। पिछले जन्म में आपने जो किए थे वो इस जन्म में आ रहे हैं। वह बीज जो है, इस जन्म में आप कैसे बीज बनना चाहते हो, विचार करें। कैसा बीज बनना चाहते हो? जैसा बीज आप बोया है आपने, वैसा ही आपको फल मिलेगा। अरे बीज तो बबूल का बो दिया और फिर कहते हैं इस पे आम क्यों नहीं लगते, इस पे अमरूद क्यों नहीं लगते, इस पे एप्पल क्यों नहीं लगते? ये एप्पल गुआवा ऐसे थोड़ी ना आते हैं, वो तो बोने से आएंगे, वो तो लगाने से आएंगे। तो मेरे परमात्मा फरमाते हैं कि अच्छा बीज बोने की आवश्यकता है। और फिर बात आती है जो जैसा व्यक्ति होता है ना, वो वैसा ही माहौल ढूंढता है, वैसा ही माहौल ढूंढ लेता है, वैसा ही माहौल बना लेता है। आप जैसे हैं आप वैसा ही माहौल बना लेते हैं, वैसा ही अपना व्यक्ति ढूंढ लेते हैं। ये कहावत आती है कि बुरा इंसान गंगा जी के किनारे पर भी ढूंढ लेता है, शराबी को ढूंढ लेता है, जुआरी को ढूंढ लेता है, और अच्छा इंसान एक अच्छे इंसान को ढूंढ लेता है। गौशालक का नाम किस ने सुना है? कौन हुए थे? माछीवाड़ा में पैदा हुए थे गौशालक भगवान महावीर के शिष्य बने थे। भगवान महावीर के पास में आए और आने के बाद में उन्होंने भगवान महावीर को कहा, क्या प्रभु मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले उनके अंदर शिष्य बनने की बात आई क्यों? वो इसलिए आई क्योंकि वो भीख मांग के गुजारा करते थे। क्या? भीख मांग के गुजारा करते थे। एक रोज भगवान महावीर तपस्या का पाना था, और जब वो आहार करने के लिए जब जाते हैं तो उसमें जिस घर में उन्होंने आहार लिया वहाँ पे जब सोने की मोहरें बरसती हैं तो उन्होंने विचार किया कि ये जो बाबा है ना, ये जो संत हैं, क्यों नहीं इनके साथ में चेला बन जाता हूँ, है ना? इनका चेला बन जाता हूँ, जहाँ जहाँ भी सोने की मोहरें बरसेंगी उठाता चला जाऊँगा, तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। बढ़िया है, अच्छी बात है। इस लालच से भगवान महावीर का वो शिष्य बन जाते हैं, और शिष्य बनने के बाद में, और शिष्य भी भगवान महावीर उसे बनाते नहीं। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, चातुर्मास किया, 4 महीने हो गए, भगवान महावीर उसे बिना बताए ही वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पेशेंस देखिए किसका? गौशालक का। पापी आत्मा, पापी इंसान है वो, लेकिन इतना ज़्यादा धैर्य है उस व्यक्ति के पास में, विचार करने लगा कि भगवान को ज़रूरत थोड़ी ना मेरे से, ज़रूरत किसको है? मुझे ज़रूरत है। इतना पेशेंस किया,
कि भगवान महावीर के पीछे पीछे फिर भाग लिया और पीछे पीछे जाने के बाद में कहा कि प्रभु मुझे आपकी कृपा चाहिए, लेकिन भगवान महावीर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। समझ रहे हैं? शास्त्रों में ये कहा जाता है, परमात्मा हमें ये फरमाते हैं कि किसी से जुड़ने से पहले उसे समझो। किसी के साथ में तुम्हें जुड़ना है, आपने कोई रिलेशन करना है, रिलेशन करने से पहले उसे समझिए, क्योंकि आज के समय में सबसे मुश्किल काम है और सबसे कठोर काम है जो जल्दी से करना नहीं चाहिए। वो क्या है? बिलीव, कॉन्फिडेंस, विश्वास। जल्दी से वो नहीं करना चाहिए। आप समझिए सामने वाले व्यक्ति को कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपका अपना दिल से होता है तो उसे मानिए, क्योंकि और लगाने में समय लगाइए। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा किसी का होने में समय लगाता है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा कौन होता है? समय अच्छा नहीं होता, वो इंसान अच्छा होता है। अगर एक संत आपसे जल्दी से नहीं जुड़ना चाहते, समझ रहे, तो वो किसी का बुरा नहीं करते, वो फालतू बातों में पड़ना पसंद नहीं करते, वो फालतू बातें सुनना पसंद नहीं करते। वो व्यक्ति, वो संत है, वो सज्जन है, कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं जुड़ने में, लेकिन ज़्यादा समय लेने वाले फिर लॉन्ग टाइम तक कभी आपके साथ, आपसे दूर कभी जाएंगे नहीं। वो फिर यानी कि अपने बारे में नहीं, यानी कि अपने खून का एक एक कतरा आपके शरीर में डाल देंगे आपके प्राण बचाने के लिए, आपकी परेशानी दूर करने के लिए। तो ये कहा जाता है जो जितना समय लेता है वो उतना ही अच्छे से जुड़ता है, और जो जितना जल्दी जुड़ता है वो उतना अच्छे से जुड़ता नहीं है। भगवान महावीर जुड़ना पसंद नहीं कर रहे। किसके साथ? गोशालक के साथ नहीं जुड़ना पसंद कर रहे। गोशालक बार बार उन्हें जोड़ने का प्रयास करते हैं कि आप मेरे गुरु बन जाएं, है ना, मुझे अपना शिष्य बना लें, लेकिन वो कहते हैं कि मैं गुरु बनना पसंद नहीं करूंगा, शिष्य बनाना पसंद नहीं करूंगा, है ना। और 24 तीर्थंकर हैं, भगवान हैं, जो यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं पिलर पे। 23 तीर्थंकरों ने जो काम नहीं किया वो मेरे महावीर ने कर दिया। समझ रहे हो? हाँ जी, समझ रहे हो? जो 23 भगवानों ने जो काम नहीं किया वो मेरे परमात्मा ने, मेरे महावीर ने कर दिया, और वो अच्छा लगा। क्या? कभी भी तीर्थंकर केवल ज्ञान होने से पहले, केवल दर्शन होने से पहले किसी को शिष्य नहीं बनाते, किसी को ज्ञान, बोला करो ना, किसी को ज्ञान नहीं देते, किसी को समझाते नहीं, किसी को बुझाते नहीं, किसी की हेल्प लेते नहीं और किसी की हेल्प करते नहीं। समझ रहे? जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, केवल दर्शन नहीं होता, वो किसी की हेल्प नहीं करते, किसी की हेल्प लेते नहीं कि पहले। लेकिन मेरे महावीर ने गोशालक की हेल्प कर दी, गोशालक को अपना बना लिया, गोशालक को ज्ञान दिया, जबकि कोई तीर्थंकर ऐसा करता नहीं, कभी हुआ नहीं। खरबों खरबों साल तक, जैसे आप बोलते हैं ना कि फलाने व्यक्ति के पास में 10 लाख करोड़ डॉलर रुपये हैं, है ना, और लिखना पड़ जाए तो, बोल तो दिया, लिखना पड़ जाए तो लिख देगा कोई व्यक्ति? तो अनंत अनंत खरब लाख करोड़ डॉलर, यानी कि इतने, यानी कि कितने भी वर्ष लगा लो, कभी ऐसा हुआ नहीं और कभी ऐसा होगा नहीं कि केवल ज्ञान होने से पहले कोई तीर्थंकर किसी को ज्ञान दे दे, लेकिन ये महावीर ने दे दिया। कभी ऐसा आज तक हुआ नहीं और कभी होगा नहीं कि कोई भी तीर्थंकर की आत्मा मां के गर्भ में आए और अपने मां के प्रति प्रेम दिखाए और माता और पिता के प्रति कसम खा ले कि जब तक ये जीवित होंगे मैं दीक्षा अंगीकार नहीं करूंगा। ये किसने किया? मेरे महावीर ने।
जबकि कोई तीर्थंकर ऐसा आज तक किसी ने किया नहीं, और आगे आगे कोई बोला करो ना, आगे कोई करेगा नहीं, कोई नहीं करने वाला। लेकिन मेरे महावीर ने किया। माता पिता के प्रति जो प्रेम दिखाया वो मेरे महावीर ने दिखाया और माँ के गर्भ में दिखाया। और ये बात कहूँ, आज तक ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिसने माँ के गर्भ में माता पिता के प्रति प्रेम दिखाया हो। समझ रहे हैं? लेकिन महावीरों को, परमात्मा को मानने वाले लोग अच्छे नहीं रहे। हमारे तीर्थंकर ने, हमारे परमात्मा ने एक से एक चमत्कार किए, लेकिन उनके मानने वाले अच्छे नहीं रहे। जिस वजह से क्या है, जिस वजह से ये जैन धर्म आगे बढ़ नहीं पाया। काश उनको मानने वाले अच्छे होते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आते। कश्मीर में एक आतंकवादी को पकड़ा, पकड़ने के बाद में जब उसे मारा जाने लगा, उससे पूछा कि कोई इच्छा है आपकी? तो उसमें, यानी कि जब उसे मारा जाने लगा, गौर से सुनने की बात है, तो उसमें उनके माता पिता को बुलाया, पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया। उन्होंने समझाया कि आप हमारे बारे में विचार करें। मिलिट्री के जवानों ने कहा कि अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं और ये काम छोड़ना चाहते हैं, हम आपको फ्री कर देंगे, बरी कर देंगे, है ना। उनको ये कहा कि हम आपको बरी कर देंगे। उसने कहा कि मेरा इस दुनिया में पत्नी नहीं, माता पिता नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरा एक ही मोहम्मद पैगंबर है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, आपने गोली मारनी है मार दो, लेकिन मेरा वही है और कोई नहीं। समझ रहे हैं? ये गोली कोई नहीं खा सकता। तो यहाँ पर ये विचार करने की ज़रूरत है। भगवान महावीर ने हमें फरमाया कि आप हर किसी के साथ में अच्छा करने की कोशिश करें। अरे महावीर ने तो माँ के गर्भ में भी अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन गौशालक को बहुत कुछ दिया, लेकिन गौशालक अपने आप को भगवान महावीर का शिष्य समझता था। उन पर हमेशा क्या है, नफरत के फूल लगे गौशालक के ऊपर, कृतज्ञता के फूल लगे। तो ये कहा जाता है, और आज तक अगर कोई सबसे बड़ा नमक हराम हुआ है तो वो गौशालक हुआ है। ये भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हरामीपना जिस व्यक्ति ने किया आज तक गौशालक ने किया है। अरे जिस परमात्मा ने इतना साथ दिया हो, उसके साथ में ऐसा व्यवहार कोई नहीं करता, और ये गौशालक ने किया है। समझ रहे हैं? अब एक बात और विचार करेंगे। अगर पाप करके खुश हो गए तो नरक का बंधन है, और पाप करके पश्चाताप कर लिया, समझ रहे, भगवान के दर्शन हो गए तो आपका कल्याण नहीं होगा। भगवान की वाणी सुन ली, आपका कल्याण नहीं होगा। अगर ईश में भगवान प्रकट हो जाएं, आप उनके दर्शन करें, कुछ भी करें, आपका कल्याण नहीं होगा। समझ रहे? अगर आपने परमात्मा के चरणों में बैठ करके प्रायश्चित कर लिया, अपनी गलती का आभास कर लिया, तो आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। और यह शास्त्रों में आता है। मृगावती किसकी शिष्या थी? चंदन बाला की शिष्या थी, है ना। चंदन बाला की शिष्या थी, और उसमें मृगावती ने क्या गलती करी, मैं बताना चाहूंगा। गुरनी मैया कौन? चंदन बाला सो रही थी, हाथ सीधा था, सो रही थी, हाथ सीधा था, तो उसमें एक काला सांप आता है, और काला सांप जब आता है तो मृगावती ने देख लिया, जबकि अंधेरा था, और उसमें
गुरनी मैया का हाथ एल्बो में से फोल्ड कर दिया। जैसे ही एल्बो में से गुरनी मैया का हाथ फोल्ड किया, साइड में हटाया, तो आंख खुल गई। और आंख खुलने के बाद में पूछा कि आपने अपने हाथ क्यों हटाया? गुरनी मैया, एक काला सर्प आ रहा था। जब कहा कि काला सर्प मुझे नहीं दिखाई देता, आपको कैसे दिखाई दे गया? गुरनी मैया, आपकी कृपा से मुझे केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। जैसे ही चंदन बाला को यह एहसास हुआ कि वो मेरी शिष्या तब तक है जब तक इसकी आत्मा को केवल ज्ञान नहीं हुआ। अगर इसकी आत्मा को केवल ज्ञान हो गया है तो ये मेरी शिष्या नहीं है, ये मेरी परमात्मा हो गई। समझ रहे बात को? तो उसमें मिच्छामी दुक्कडम, सॉरी या माफी मांगना, चंदन बाला माफी मांगती है। चंदन बाला ने, मृगावती ने प्रायश्चित किया, अपनी गलती का एहसास किया, तो उसमें क्या है, उनको केवल ज्ञान हो गया। और इधर से भगवान महावीर, जो कल्प सूत्र में सुनेंगे आप लोग, भगवान महावीर ने 13 अभिग्रह धारण किए थे कि 13 अभिग्रह होंगे, मैं वहां से पालना करूंगा। अपनी तपस्या का पालना कहां से करूंगा? जहां से 13 अभिग्रह होते हैं। और 13 अभिग्रह में एक अभिग्रह था, कौन सा? राजकुमारी की आंखों में आंसू होना। अगर राजकुमारी की आंखों में आंसू होंगे तो मैं खाना लूंगा, आहार लूंगा, नहीं तो मैं लूंगा नहीं। उनका रुलाने का भाव नहीं था मेरे महावीर का, उनके कर्म कटवाने का भाव था। जिसमें आहार पानी लेने के लिए, पालना करने के लिए भगवान महावीर आते हैं, और चंदन बाला एक पैर अंदर और एक पैर बाहर दहलीज पे खड़ी हुई है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, तो उसमें, और हाथ में 3 दिन के उड़द के बांकुले छाछ में हैं। तो उसमें भगवान महावीर आते हैं और वापस लौट जाते हैं। तो उसमें चंदन बाला के दिमाग में बात आती है और बोलती हैं, ऐसी मेरे से क्या गलती होगी कि जो मुझे छोड़ करके चले गए? मन में ऐसी भावना आती है अपने परमात्मा के प्रति कि प्रभु, मेरे से तो ऐसी कोई गलती नहीं हुई, आपने मुझसे आहार पानी नहीं लिया। और चंदन बाला को रोना आता है, अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो जिसको कुछ देना चाहता है उसमें उसके श्रद्धा का, है ना, कोई ठिकाना नहीं होता। जितनी श्रद्धा उसकी होती है, बहुत से ऐसे ऐसे यानी कि ऐसे इमोशनल व्यक्ति भी हमें मिलते हैं, ऐसी माताएं इमोशनल मिलती हैं, इतनी सीरियस वो हो जाती हैं। एक घर में जाना हुआ, बहू कभी अपनी सास को आहार पानी नहीं देने देती थी। ये दिल्ली की बात बता रहा है ना, आहार पानी देने नहीं देती थी। जैसे ही, और मेरी आदत है कि मैं बच्चों से और बड़ों से आहार पानी सबसे पहले लेने की कोशिश करता हूँ। समझ आ रही बात? एक बच्चों से और दूसरा बड़ों से, बुजुर्गों से। मैंने कहा कि माता जी आहार पानी देंगी, बस उसकी बहू को कितना बुरा लगा मैं बताऊंगा नहीं, है ना, बहुत बुरा लगा। तो उसमें हुआ क्या, आहार पानी वो दे रही थी, तो उसमें यानी कि उनसे वो सब्जी नहीं दी गई। उस माता जी का थोड़ा हाथ कांप रहा था और हाथ सब्जी नीचे गिर गई। तो जैसे नीचे सब्जी गिरी तो उसमें उन्होंने कहा कि आप हटो, मैं खाना दे देती हूँ, कोई बात नहीं, आप हटिए। ये कहा। अब जिस साइड में बहू खड़ी थी और हटने के लिए बोला, वो बुजुर्ग माता जी उसी साइड में खड़ी होगी। थोड़ा उम्र में, सुनने में, देखने में, देखिए सबको फर्क पड़ता है ना। तो वो कहने लगी, ये बूढ़े बुढ़िया को भी कुछ नहीं पता, जिस साइड से हटना होता ना उसी साइड में अड़ के खड़े हो जाते हैं। समझे नहीं? जिस साइड से हटना होता है उस साइड में अड़ के खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा कि बहन, मेरा हार पानी पूरा हो गया और मुझे लेना नहीं है, क्योंकि हम 2 ही संत हैं, ज़्यादा लगेगा नहीं। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, यहाँ पे ये फरमाया गया है
कि अच्छे काम करो तो कभी पछताना मत, और बुरा काम करो तो कभी खुश होना मत। ये आपने करना है। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को कहते हैं कि राजन, मैं तो न्याय मांगने के लिए आया हूं। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, गुरुदेव, संत कभी न्यायालय में न्याय मांगने के लिए नहीं जाते। न्यायालय में जाते हैं तो सम्मान पाने के लिए तो न्यायालय में जा सकते हैं, समझ रहे हैं। और पहले क्या है, जब एक राजा बैठे होते हैं ना गद्दी पे, उनके पास में एक पद होता था राजा के, यानी कि सिंहासन से ऊंचा सिंहासन होता था। किसका? राजगुरु का सिंहासन होता था। किसका? राजगुरु का सिंहासन होता था। तो उसमें राजा जब भी कोई कार्य करते अपने गुरु से पूछ करके करते, तो उसमें कहा कि गुरुदेव, सम्मान पाने की दृष्टि से या सम्मानित होना है उस दृष्टि से, तो गुरु का, संत का न्यायालय में आना ठीक है कि राज्यसभा उसे सम्मानित करना चाहती है। जैसे आज के समय में कोई राज्यसभा में कोई संत जाते हैं तो राज्यसभा उसे सम्मानित करना चाहती है, तो गुरु संत वहां पर चले जाएं, समझ रहे हैं। लेकिन न्याय मांगने के लिए ना जाएं। तो वहां पर फरमाया कि हाँ भगवान बस किया वस्तुतः राजधर्म का ही पालन, अन्य न कोई गुप्त ध्येय था करुणावश खोले बंधन। राजधर्म का पालन केवल इसी बात में होता है, अथवा अन्य दिशा में भी कुछ उसका पालन होता है। पता तुम्हें है राजधर्म में दान धर्म कितना सुंदर, नृपसमुख की गई याचना व्यर्थ न जाती है अणुभर। तो उसमें जब देखा कि हरिश्चंद्र अपनी बात पे अड़िग है, विश्वामित्र ने विचार किया। वो कहते हैं ना, आप लोग कई बार बोलते हैं कि गुस्से को थूक दो, समझ रहे हैं। और एक काम जिंदगी में सबसे कम होता है, बताओगे? हाँ जी, मेरे क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आते। इतने छोटे छोटे इजी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वही नहीं समझ आते। एक हर इंसान, चलो कोई नहीं, मैं अपने ऊपर भी ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी मेरी आदत अपने ऊपर भी लेने की है ना। मैं हूँ चाहे आप हैं, एक काम हर इंसान सबसे थोड़ा करता है। वो काम ऐसा है जो सबसे थोड़ा होता है। क्या हुआ? कहाँ बिजी हो गए? वो काम है गुस्सा। बताइए, 1 घंटा कौन लगातार करता है? हर रोज गुस्सा होता है कभी? हर रोज तो गुस्सा, यानी कि विश्वामित्र ने भी नहीं किया। राजीव, गुस्सा आता है रोज? किस पे आता है? पत्नी पे आता है? किसी पे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा एक ऐसी चीज है, गुस्सा ऐसी चीज है जो जिंदगी में सबसे कम होता है, समझ रहे हैं। लेकिन इससे एनर्जी सबसे ज्यादा खर्च होती है। 1 मिनट का गुस्सा 12 घंटे जो एक मजदूर मेहनत करता है उस जितनी एनर्जी खर्च कर देता है। अब देखिए, आप 24 घंटे में कितनी देर कितना सा गुस्सा करते हैं। आपने अगस्त के महीने में कितना गुस्सा किया है, विचार करें एक बार, समझ रहे हैं। ये मैं ऐसे मजाक के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको हो सकता है मेरी बात में मजाक आ रहा हो, मजाक नहीं है। ये ऐसा पॉइंट है, जिंदगी में एक ही ऐसा काम है जो सबसे कम होता है। इंसान धर्म ध्यान भी जो करता है ना, वो भी गुस्से से ज़्यादा कर लेता है ना। गुस्सा सबसे कम होता है। 24 घंटे में अगर टोटल मिलाया जाए तो इंसान क्या है,
1 घंटा क्या, आधा घंटा भी गुस्सा नहीं कर सकता। और ये कहते हैं अगर कोई 1 घंटा लगातार गुस्सा कोई व्यक्ति करता रहे, बिल्कुल हाइपर, उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। एक बच्चा जब माँ को बहुत भयंकर गुस्सा आया हुआ है, जान से किसी को जान से मारने का इतना गुस्सा आया हुआ है, उसमें माँ अपना दूध, अपने सीने का दूध बच्चे को पिला दे, तो छोटे से बच्चे की 1-2 महीने की, 2-4 महीने के बच्चे की डेथ हो सकती है। ये साइंटिस्टों ने कहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो गुस्सा सबसे कम होता है और बुराई जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। जी महाराज की जय, धर्म की श्री चत्तारी वरिंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतोदम मंगलम, चत्तारी लोगतमा, अर्यंता लोगतमा, सिद्धा लोगतमा, साहु लोगतमा, केवली प्रणतोदम लोगतमा, चत्तारी शरणम पवजामि, अरिहंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, साहु शरणम पवजामि, केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवजामि, अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख हरण, शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद, उसका सदा ही